हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है डे 9 और सब्सिडरी बुक कल अपन ने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा सब्सिडरी बुक का पार्ट रह गया था, वो आज सब्सिडरी बुक का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एंड तक देखना, सब्सिडरी बुक आज अपन खत्म कर देंगे। तो वेलकम टू द डे 9। और आज अपन डे 9 के दिन पूरा का पूरा सब्सिडरी बुक अपना खत्म कर देंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एंड आई होप तुमको मजा आ रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट्स आते हैं तो तुम मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। कोई भी डिफिकल्टीज है तो डायरेक्टली आके रीच आउट कर सकते हो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को सब्सिडरी बुक के। अच्छा, अभी तक अपने कौन से बुक हो गए? सेल्स बुक, परचेज बुक हो चुकी है अपनी, है ना। यस। अब बच्चों नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न बुक। थोड़ा सा ध्यान देना। अब बच्चों सेल्स रिटर्न बुक को दो, एक तो परचेज रिटर्न, एक सेल्स रिटर्न। पहले कौन से दो? पहले मॉड्यूल में कौन सा? रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न है मॉड्यूल में। अब बच्चों देखो, ध्यान देना। सर सेल्स रिटर्न बुक मतलब क्या? जहां पे मैं सारे के सारे सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँ। अच्छा, एक चीज समझ के लेना बच्चों, सेल्स रिटर्न को बहुत बार रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। बच्चों वाई रिटर्न इनवर्ड? और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा तुमको सीए फाउंडेशन में हर जगह सेल्स रिटर्न की जगह रिटर्न इनवर्ड वर्ड यूज करना है। वाई रिटर्न इनवर्ड? बच्चों सेल्स रिटर्न मतलब मैंने गुड्स सोल्ड किया, अब गुड्स मेरे पास वापस आ रहे, यानी गुड्स इन आ रहे, है ना। यानी गुड्स इन आ रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा? इनवर्ड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड, है ना। तो सेल्स रिटर्न बुक को बहुत बार ये लोग क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बुक को ये लोग बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड बुक। अच्छा, यहाँ पे कौन से वाले रिटर्न इनवर्ड वाले ट्रांजैक्शन होंगे? तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिटर्न वाले आएंगे। कौन से वाले आएंगे बच्चों? सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिटर्न, है ना। देखो ध्यान देना, क्रेडिट सेल्स रिटर्न आएगा। अच्छा, क्या क्या एक्सक्लूड हो गया सर? बच्चों मैंने कैश सेल किया और वो रिटर्न आया, तो क्या एक्सक्लूड कर दूंगा क्या? बताओ बच्चों। यस, है ना। अच्छा, फिक्स एसेट सेल किया था और वो रिटर्न आया, तो भी एक्सक्लूड कर दूंगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक और चीज है, रिटर्न आया क्रेडिट वाला ही था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बच्चों सपोज मैंने 10,000 के गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, 10 दिन का क्रेडिट पीरियड था, 10 दिन बाद सामने वाले ने 10,000 रुपए लाके दे दिया कैश, और उसके बाद में रिटर्न कर रहा हूं। अब बच्चों इनिशियली तो ये क्रेडिट सेल ही था, लेकिन बाद में क्रेडिट सेल के पैसे आ गए, इसलिए अब मैं रिटर्न कर रहा हूं। तो रिटर्न के बदले में मैं क्या इशू करूंगा? कैश दूंगा। रिटर्न के बदले में कैश विल बी गिवन। बताओ, जहां पे भी कैश दूंगा, तो कैश दूंगा तो आएगा क्या? बताओ बच्चों, नहीं आएगा। ठीक है, यानी एक दो दोनों को एक तरीके से इन्होंने आईसीआई मॉड्यूल में लिंक करके बोला हुआ है। यानी ऐसी कोई भी सेल्स रिटर्न जिसके बदले में तुम कैश इशू कर रहे हो, जैसे कैश सेल में कैश इशू करोगे, या क्रेडिट सेल भी था लेकिन जिसका पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं तो अब रिटर्न हो रहा है तो कैश इशू करोगे। यानी ऐसी कोई भी रिटर्न जहां पे बदले में तुम कैश इशू कर रहे हो तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। और फिक्स एसेट की सेल रिटर्न आती है तो वो जर्नल प्रॉपर में जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है एक्सक्लूजन? ऐसी कोई भी रिटर्न जो रिटर्न आने के बाद बदले में तुम कैश दे रहे हो, तो वो आएगा क्या बच्चों? नहीं आएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पे आइटम बाय आइटम बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे, मतलब सब्सिडरी बुक में कैसे रिकॉर्ड होगा? आइटम्स के बेसिस पे, है ना। और ट्रेड डिस्काउंट होगा तो यहाँ पे भी माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट बताओ। ओके सर। अच्छा, इसके बाद बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, जर्नल एंट्री क्या होती है? तो बच्चों इसकी जर्नल एंट्री समझ के लो। इसकी जर्नल एंट्री क्या है? रिटर्न इनवर्ड की। देखो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न इनवर्ड मतलब आने वाली, मतलब सेल्स रिटर्न। रेवेन्यू कम होता है इसलिए डेबिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब बच्चों यहाँ पे सेल्स रिटर्न में जो पोस्ट करूंगा, तब इंडिविजुअल पोस्ट करूँ या टोटल? एक चीज याद रखना बच्चों, स्पेसिफिक मतलब जो बुक बना रहा हूँ उसी के लेजर में, यहाँ पे तो बच्चों टोटल पोस्टिंग होगी।
और टोटल पोस्टिंग कौन से साइड करूंगा, डेबिट साइड, क्योंकि देखो जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ तो लेजर में डेबिट साइड पोस्ट करूंगा। अच्छा, लेजर में जब डेबिट साइड पोस्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, टू सन्ड्रीज एज पर रिटर्न इनवर्ड बुक। अच्छा बच्चों, डेटर के लेजर में कैसे पोस्टिंग होगी तुम बताओ, टोटल या इंडिविजुअल? बच्चों डेटर के लेजर में कैसे पोस्टिंग होगी बच्चों? डेटर के लेजर में तो इंडिविजुअल पोस्टिंग होगी। तो क्रेडिट साइड क्या लिख दूंगा, बाय रिटर्न इनवर्ड। समझा? बताओ बताओ बताओ। यस, यानी सेल्स रिटर्न के लेजर में, यानी रिटर्न इनवर्ड के लेजर में टोटल पोस्टिंग, और यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब सेपरेट पोस्टिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, जमा देखो, आ जाओ यहाँ पे नोट्स पेज में। बच्चों सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मतलब क्या, जो गुड्स अर्लियर क्रेडिट पे सोल्ड हुआ था और रिटर्न हो रहा है आज, तो वो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं इसे। अच्छा, यहाँ से क्या क्या एक्सक्लूड हो जाएगा, गुड्स रिसीव्ड है बायर से और कैश में पे कर दिया, या फिर गुड्स अर्लियर सोल्ड फॉर कैश, यानी सिंपली अगर कैश दे रहे हो तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, फिक्स एसेट रिसीव बैक फ्रॉम द बायर, फिक्स एसेट रिटर्न आ रहे तो वो भी नहीं आएगा। अच्छा, एंट्री इन सब्सिडरी बुक कैसे करूंगा, इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ सेल रिटर्न आर पोस्टेड इन दिस बुक, यानी सब्सिडरी बुक में इंडिविजुअल पोस्टिंग करूंगा। ठीक है, आइटम इंडिविजुअल आइटम लिखूंगा। अच्छा सॉरी, सब्सिडरी बुक में आइटम बाय आइटम पोस्ट करूंगा अलॉन्ग विद द डेट और अमाउंट। पार्टी के लेजर में जो पोस्ट करूंगा बच्चों, पार्टी के लेजर में इंडिविजुअल बेसिस पे पोस्ट होगी, क्रेडिट साइड लिख दूंगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। करेक्ट है क्या? कभी कभी शब्द थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, है ना। अच्छा, जो मेरा रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट है, रिटर्न इनवर्ड बुक के रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में कौन सा साइड पोस्ट करूंगा, डेबिट साइड। यहाँ पे पोस्ट करूंगा टोटल टू सन्ड्रीज एज पर परचेज, है ना, यहाँ पे फॉर्मेट सेम होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज समझ के लो, जब रिटर्न इनवर्ड होती है तब डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है, देखो ध्यान देना, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न के सिनेरियो में अपन जो डॉक्यूमेंट दे रहे, मतलब मेरे पास सेल्स रिटर्न आई और मैं जो डॉक्यूमेंट दूंगा उसको बोला जाता है क्रेडिट नोट। बच्चों देखो ध्यान देना, मैंने किसी को सेल किया और उसने रिटर्न कर दिया तो मैं बदले में कुछ डॉक्यूमेंट दूंगा और वो डॉक्यूमेंट का नाम होता है क्रेडिट नोट। यानी सेल्स रिटर्न के केस में कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होता है, क्रेडिट नोट, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, डेटर को कर रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट, है ना, डेटर को कर रहे हैं क्रेडिट, इसलिए कौन सा नोट इशू हो जाएगा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट ही होगा ना। अरे सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड बच्चों, परचेस रिटर्न के सिनारियो में क्रेडिट नोट होगा। आज कुछ गड़बड़ी हो रही है, देखो ध्यान देना, आराम से आराम से। बच्चों परचेस रिटर्न के सिनारियो में डेबिट नोट इशू, क्रेडिट नोट इशू होगा। सेल्स रिटर्न के सिनारियो में क्रेडिट नोट इशू होता है। थोड़ा सा ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन नहीं होती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, आज थोड़ा सा इधर उधर चालू है। हाँ बच्चों देखो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुन के लो एकदम। जो मेरा सेल्स रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक में बच्चों जब सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा तब सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करते टाइम डेबिट नोट इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा, डेबिट नोट। परचेस रिटर्न रिकॉर्ड कर रहा था तो क्रेडिट नोट आता है। परचेस रिटर्न में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, परचेस रिटर्न में क्रेडिट नोट आता है ना। सेल्स रिटर्न में कौन सा नोट इशू करते हैं अपन, डेबिट नोट, है ना। यानी हम सप्लायर को बताते हैं तुम्हारा अकाउंट डेबिट क्यों कर दिया, माल वापिस हो जाएगा, है ना। यस, तो देखो ध्यान देना क्या क्या आता है, गुड्स अर्लियर सोल्ड ऑन क्रेडिट, और ये रिटर्न सब रिकॉर्ड कर लूंगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज है ना, आउटवर्ड मतलब क्या होता है बच्चों, परचेस रिटर्न। आउटवर्ड मतलब क्या है बच्चों, परचेस रिटर्न, यानी रिटर्न आउटवर्ड बुक में गुड्स बाहर गया, गुड्स बाहर गया, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड को अपन बोलते हैं परचेस रिटर्न। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने, अरे बच्चों एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, रुको 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 रुको, कट कट कट, रुको रुको रुको। ये जो नोट है ना एकदम परफेक्ट है, खाली ये वाला जो है डब्बा यहाँ आना चाहिए और ये डब्बा वहां आना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, रुको 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 रुको, करेक्ट है।
सेल्स रिटर्न के सिनेरियो में क्रेडिट नोट ही इशू होगा। इनवर्ड सेल्स रिटर्न मतलब क्या, रिटर्न इनवर्ड, यानी पहले मैंने एकदम परफेक्ट बोला था, पहले वाला परफेक्ट था, वो नोट्स में थोड़ा सा डब्बे इधर उधर हो गए बोल के कंफ्यूजन हुआ है। एक्चुअली कैसे आज थोड़ा सा गड़बड़ में नोट्स बनाए थे मैंने, है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा नहीं, कंट्रोल कंट्रोल। वापिस से एक बार वापिस से टेक लेते हैं, देखो ध्यान देना, इधर इधर इधर, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है बच्चों। सेल्स रिटर्न अगर होगा, सेल्स रिटर्न मतलब क्या, रिटर्न इनवर्ड, आने वाला रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न के सिनेरियो में मैं डेटर को क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं, तो इसलिए यहां पे कौन सा नोट इशू करूंगा, क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न के लिए कौन सा नोट इशू होगा बच्चों, क्रेडिट नोट इशू। देखो ध्यान देना, अगर सेल्स रिटर्न कर रहा हूं, सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, और रिटर्न इनवर्ड के सिनेरियो में कौन सा नोट इशू होता है, क्रेडिट नोट। और इसका लॉजिक एकदम क्लियर है बच्चों, डेटर का अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे, क्रेडिट, इसलिए कौन सी नोट इशू हुई, क्रेडिट नोट। डेटर का अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट, इसलिए कौन सी नोट इशू होगी, क्रेडिट नोट, है ना। देखो ध्यान देना है, ये थोड़ा यहाँ पे, यहाँ ये वाला देखो क्या बोला हुआ है, देखो रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन सी रिटर्न है बच्चों, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब क्या, रिटर्न इनवर्ड बुक, गुड्स आए अंदर आए, हम वापिस ले रहे हैं, वापिस ले रहे हैं मतलब इनवर्ड, आने वाला मतलब बच्चों क्या होता है, इनवर्ड वाला। और यहाँ पे कौन सा नोट इशू करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं बच्चों पर। हम क्रेडिट कर दे रहे कस्टमर को, इसलिए कौन सा नोट इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। यानी सेल्स रिटर्न के सिनेरियो में कौन सा नोट इशू होगा, क्रेडिट नोट। ठीक है बच्चों, चलो सेल्स रिटर्न का कोई क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में बुक दे रखी है, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक। एक बार है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। नहीं है, सेल्स रिटर्न का कोई भी क्वेश्चन नहीं है मॉड्यूल में, ठीक है। लेकिन स्टिल तुमको बता दे रहा हूँ बच्चों, एकदम सिमिलर तरीके से बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड वाला, सेम फॉर्मेट में बनाऊंगा, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, एलएफ, अमाउंट, इस तरीके से सेम फॉर्मेट में बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम चाहो तो बाद में अगर एग्जाम में क्रेडिट नोट नंबर गिवन है, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर का भी कॉलम तुमको बनाना पड़ेगा, है ना। एकदम सिंपल, रिटर्न इनवर्ड आने वाली रिटर्न, है ना। रिटर्न इनवर्ड में कौन सा नोट देंगे, क्रेडिट नोट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिटर्न पढ़ते हैं, विच इज परचेस रिटर्न। सर परचेस रिटर्न मतलब क्या बच्चों, देखो ना, परचेस रिटर्न मतलब बाहर जा रही है रिटर्न, बाहर जा रही है मतलब बच्चों यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न, रिटर्न आउट, बाहर जा रही है, तो इसको बोलते हैं अपन रिटर्न आउटवर्ड। क्या क्या आएगा, क्रेडिट परचेस रिटर्न आएगा, क्रेडिट परचेस रिटर्न आ जाएगा। क्या क्या आएगा, क्रेडिट परचेस रिटर्न। अच्छा इसके बाद बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, क्रेडिट परचेस रिटर्न आएगा, एक्सक्लूजन क्या क्या है, कैश सेल्स, सॉरी कैश परचेस रिटर्न हो गया, तो इसको क्या कर देना, एक्सक्लूड। जो कैश में खरीद के लाए थे वही परचेज आज के डेट में रिटर्न कर रहे तो एक्सक्लूड कर दो। अच्छा रिटर्न ऑफ फिक्स एसेट, रिटर्न ऑफ फिक्स एसेट में बच्चों क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड। कैश परचेज रिटर्न ये जाएगा कैश बुक में, रिटर्न ऑफ फिक्स एसेट कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर। अच्छा इसके बाद क्रेडिट परचेस रिटर्न था, बट मुझे बदले में कैश रिसीव। कैसे हो सकता है सर, 10 दिन का क्रेडिट पीरियड था, 10 दिन का क्रेडिट पीरियड हो गया, उसके बाद मैं पेमेंट कर चुका था, उसके बाद अब रिटर्न कर रहा हूं। तो बच्चों ऐसे सिनारियो में क्रेडिट परचेस रिटर्न हुआ लेकिन बदले में तो कैश ही आ रही है, तो अगर कैश आएगा तो ये और ये एग्जांपल से मॉड्यूल में सेम कंसीडर करता है। अगर तुम्हारे को कहीं पे भी कैश रिसीव हो रही है, कैश रिसीव हो रही है, तो बच्चों तुम्हारा ट्रांजैक्शन नहीं आए, क्योंकि कैश रिसीव होती है तो हो जाता है कैश में। सर इसकी जर्नल एंट्री बता दीजिए। बच्चों परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न के लिए एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट कर देंगे, तो यानी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस।
क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब बच्चों 2 लेजर में पोस्ट करना है, एक तो क्रेडिटर के लेजर में और एक परचेज रिटर्न के लेजर में। अब तुम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हो, क्रेडिटर के लेजर में जब पोस्ट करूंगा, इंडिविजुअल करूँ या टोटल? बच्चों क्रेडिटर बहुत सारे रह सकते हैं, इसलिए कैसे पोस्ट होगी, इंडिविजुअल पोस्टिंग। क्या लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा टू परचेज रिटर्न। अच्छा बच्चों परचेज रिटर्न के लेजर में कैसा पोस्ट होगा, आप बताओ, तुम लोग बताओ, परचेज रिटर्न के लेजर में कैसा पोस्ट होगा? बच्चों परचेज रिटर्न के लेजर में पोस्ट होगा टोटल, और क्रेडिट साइड पोस्ट करूंगा बाय सन्ड्रीज एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक। करेक्ट है, यानी क्रेडिटर में इंडिविजुअल, परचेज रिटर्न में टोटल। फॉर्मेट सेम है बच्चों, इसका फॉर्मेट यहाँ पे सेम तरीके से यूज होगा। अच्छा अब एक चीज याद रखना बच्चों, अगर परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न में क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन सी नोट इशू करोगे, डेबिट नोट विल बी इशूड। ठीक है, देखो ध्यान देना, अरे सर आज गड़बड़ी कर रहे है ना, बरोबर तो बोला, परचेस रिटर्न के लेजर में टोटल और क्रेडिटर के लेजर में इंडिविजुअल, तो डराओ मत रहे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नोट इशू होगी, डेबिट नोट इशू होगी। कौन सी नोट इशू होगी बच्चों, यहाँ पे डेबिट नोट विल बी इशू। ठीक है, क्यों डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिटर का लेजर यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्रेडिटर का लेजर डेबिट हो रहा है, इसलिए क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे। हो जाता है बच्चों कभी कभी, इतने टाइम से अपन 29 दिन, 30वां दिन चालू है आज बैच का, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ तो बच्चों डेबिट नोट इशू करेंगे, क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट विल बी इशू। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, इधर आ जाओ एक बार, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न मतलब क्या बोलते हैं बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड, यानी मटेरियल अर्लियर परचेज ऑन क्रेडिट आर रिटर्न बाय द फर्म, तो मेरा रिटर्न आउटवर्ड बुक में रिकॉर्ड होगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, क्या क्या एक्सक्लूड हो जाएगा, गुड्स रिटर्न हुए और कैश आई, तो एक्सक्लूड, गुड्स जो पहले से ही कैश में परचेज किया था वो भी एक्सक्लूड कर दो, और फिक्स एसेट रिटर्न टू सप्लायर, फिक्स एसेट रिटर्न कर रहा है तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा, है ना। अच्छा सब्सिडरी बुक में आइटम बाय आइटम बेसिस पे करते हैं, मतलब है ना, सारी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और डेट और अमाउंट सब लिखूंगा। अच्छा पार्टी के लेजर में, मतलब क्रेडिटर के लेजर में पोस्ट कर रहा हूं, तो क्रेडिटर का लेजर यहाँ पे डेबिट होगा, तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा टू परचेस रिटर्न इंडिविजुअल बेसिस। अच्छा परचेस रिटर्न अब बुक में पोस्ट कर रहा हूं, तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न में। अच्छा फॉर्मेट इसका सेम है। अच्छा इसके लिए यहाँ पे ये वाली नोट रेफर करो, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, और परचेस रिटर्न है तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिटर का लेजर डेबिट करते हैं, तो इसलिए कौन सी नोट इशू करेंगे, डेबिट नोट, है ना। कौन सी नोट इशू करेंगे बच्चों, यहाँ पे डेबिट नोट विल बी इशूड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डेबिट नोट इशू हो जाएगा। अच्छा इसके ऊपर तो पक्का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा डेबिट नोट अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो तुमको भी लिखना पड़ेगा। चलो इलुस्ट्रेशन नंबर 4 बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बनाने बोला हुआ है, देखो रिटर्न आउटवर्ड बुक दिया हुआ है, मतलब परचेस रिटर्न बुक तुम्हारे को क्वेश्चन में दिया, तुमको बनाने लेजर। अब सर यहाँ पे कौन से लेजर बनाऊं, अगर मेरे को ट्रांजैक्शन दिख रहे, तो एक तो राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स दिख रहा है और मॉडल इलेक्ट्रिक कंपनी, तो कौन से लेजर बना दूंगा, एक तो बना दूंगा राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, और कौन सा लेजर बनाऊंगा बच्चों, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। ये 2 लेजर बना सकता हूँ क्या, बताओ बच्चों। यस कौन से लेजर बनाऊंगा, राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। और उसके बाद मेन लेजर कौन सा बनाऊंगा बच्चों, मेन लेजर तो सबसे इंपॉर्टेंट भूल ही गए, मेन लेजर कौन सा बनेगा, रिटर्न आउटवर्ड बुक का लेजर बन जाएगा, नहीं परचेस रिटर्न का लेजर मेन, है ना। यस अच्छा परचेस रिटर्न के लेजर में टोटल पोस्टिंग कर दूंगा 280 रुपए की, लेकिन बच्चों क्रेडिटर के लेजर में राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स है, तो उसमें इंडिविजुअल पोस्टिंग होगी 180 की, और मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के लेजर में 180 100 रुपए की इंडिविजुअल पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पे 3 लेजर बन जाएंगे बच्चों, एक तो रिटर्न आउटवर्ड का राजेंद्र प्रकाश एंड सन और मॉडल इलेक्ट्रिक कंपनी। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते इसलिए उसका कोई लेजर नहीं है ना। देखना बच्चों ध्यान देना, 3 लेजर बन जाएंगे, राजेंद्र प्रकाश एंड सन, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी और रिटर्न आउटवर्ड।
अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे लेजर बनाने बोला, पूरे डिटेल लेजर बनाऊंगा या लेजर का एक्सट्रैक्ट? बच्चों सब्सिडरी बुक में इतनी बार बताया, क्या पूरा डिटेल लेजर बनाता हूँ या लेजर का एक्सट्रैक्ट? तो बच्चों यहाँ पे क्या बनते हैं, लेजर का एक्सट्रैक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे पूरे के पूरे डिटेल लेजर बनेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या बनेंगे बच्चों, यहाँ पे बनेगा लेजर का एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उतनी लिख के छोड़ दूंगा, टोटल मत करो, कुछ भी मत करो। अपन हमेशा सब्सिडरी बुक में लेजर का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, करेक्ट है। तो अब राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, अच्छा बच्चों राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स की कौन सा साइड आएगा? देखो परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री क्या है? रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री क्या होगी? देखो ध्यान देना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, यानी यहाँ पे राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स के डेबिट साइड आएगा टू रिटर्न आउटवर्ड, तो डेबिट साइड आ जाएगा टू रिटर्न आउटवर्ड। कितनी अमाउंट थी बच्चों? 180। ठीक है, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के भी कौन सा साइड आएगा बच्चों? मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के भी कौन सा साइड? डेबिट साइड टू रिटर्न आउटवर्ड 100 रुपए। ठीक है, अच्छा अब बताओ रिटर्न आउटवर्ड बुक में, मतलब रिटर्न आउटवर्ड के लेजर में इंडिविजुअल पोस्टिंग करूंगा या टोटल? बच्चों रिटर्न आउटवर्ड के लेजर में तो टोटल पोस्टिंग होगी, और टोटल पोस्टिंग होगी तो टोटल पोस्टिंग कैसे लिखूंगा? बाय सन्ड्रीज एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक। कितना आ जाएगा? 280 टोटल पोस्ट कर दिया। ठीक है, 280 क्या पोस्ट कर दिया? टोटल। चलो जमा, इजी इजी था, सिर्फ लेजर का एक्सट्रैक्ट बना के छोड़ देना है, बाकी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये वाला। बच्चों यहाँ पे तो डेबिट नोट नंबर भी दिया हुआ है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में डेबिट नोट नंबर दे तो डेबिट नोट नंबर का भी फॉर्मेट बनाओ। यहाँ पे क्वेश्चन में डेबिट नोट नंबर क्या दिया हुआ है, तो डेबिट नोट नंबर का भी कॉलम बनेगा, यानी तुम्हारे इतने कॉलम से उसमें एलएफ की जगह पे एक डेबिट नोट नंबर का कॉलम घुसा दो। क्या बोला हुआ है देखो, अल्फा एंड कंपनी अ सारी डीलर, परचेस रिटर्न बुक बनाना है। अच्छा एग्जाम अगर क्वेश्चन में बोलेगा रिटर्न आउटवर्ड तो रिटर्न आउटवर्ड ले यूज करना, क्वेश्चन में बोला परचेस रिटर्न तो वर्ड यूज करना परचेस रिटर्न, क्वेश्चन में जो बोला वो यूज करना है। यस, अच्छा यहाँ पे क्या है, 4-1 डेबिट नोट नंबर 101। ठीक है, रिटर्न टू गोयल मिल सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ीज @1000 ईच। तो कितने का रिटर्न हो गया? 5 × 1000, 5000 रुपए का रिटर्न हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद 9/1/2022 गर्ग मिल कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न विच वर परचेज फॉर कैश। ओ हो सर, कैश परचेस और रिटर्न कर रहे हो, आएगा क्या? सीधा ना, इसके रिगार्डिंग क्या लिख देना? नोट, कि ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर। उसके बाद है 102 डेबिट नोट नंबर रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर 5 सिल्क साड़ीज @2600 ईच। तो कितने का आ जाएगा? 13000, है ना? तो ये आ जाएगा। 1 कंप्यूटर रिटर्न किया बच्चों, ये आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या लिख देंगे इसके रिगार्डिंग? नोट लिख देंगे, यानी ये दोनों भी चीजें नहीं आएगी तो इसके रिगार्डिंग नोट लिखना पड़ेगा। परचेज रिटर्न बुक बना सकते हो क्या? बताओ बच्चों। यस, एकदम सिंपलेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या क्या बोला। देखो यहाँ पे एक डेबिट नोट नंबर का कॉलम बना रहे हो एक्स्ट्रा। ठीक है, सबसे पहले 4/1/2022 डेबिट नोट नंबर 101। अच्छा मैंने हमेशा बताया परचेस रिटर्न में क्या इशू होगा? डेबिट नोट। अच्छा तुम रीजन बताओ, परचेस रिटर्न में डेबिट नोट क्यों इशू कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट कर देते हैं, क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट कर देते हैं, इसलिए डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न में कौन सी नोट इशू होती है? क्रेडिट नोट, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, डेटर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट नोट। ठीक है, तो गोयल मिल सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ी 1000 ईच आ गया था, ये आ गया था मेरा 5000। और कब है? 9 जनवरी वाला नहीं आएगा, 16 जनवरी डेबिट नोट नंबर 102 किसका नाम है? मित्तल मिल्स। क्या रिटर्न किया था? 5 सिल्क साड़ीज @2600 ईच। ये अपन ने ऑलरेडी निकाल लिए थे 13000। बताओ यहाँ पे टोटल कितना आएगा? लास्ट 5 + 13 18,000 रुपए की आ जाएगी टोटल। करेक्ट है क्या? बताओ बताओ बताओ। अब फ्लो बेटर है, थोड़ा सा एनर्जी आ रही है बच्चों, आ रही है? यस। अच्छा इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोट, इन्होंने नोट नहीं लिख रखा, लेकिन हम तो नोट लिखते भैया। क्या नोट लिखते? कैश परचेज रिटर्न
एंड रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट will not be recorded in purchase return book. क्या ऐसी नोट लिख के आते थे क्या हम बच्चों? 110% ऐसी नोट लिख के आना है ना? यस, चलो। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या करा है, इन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से ना मॉड्यूल में ही बिल्स रिसीवेबल बिल पेबल बुक के बारे में कहीं नहीं बोला, ना क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने थ्योरी दे दी थी, ठीक है, तो वही थ्योरी मैंने यहाँ पे तुमको समराइज करके दिया। बिल रिसीवेबल या बिल पेबल बुक क्या होती है बच्चों? बिल रिसीवेबल बुक में सारे प्रोमिनेंट नोट्स और हुंडीज या बिल्स रिसीव जितने भी हुए, वो जो रिसीव वाले होंगे ना, पार्टी से जो आए, मतलब डेटर से आए, वो बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड होंगे। अच्छा बच्चों, ये रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब आना बाकी, आना बाकी है मतलब बच्चों इसलिए क्या है? एसेट। हमें पैसा मिलने वाला है, हमारे लिए रिसीवेबल है, और रिसीवेबल है मतलब इसलिए बच्चों क्या होगा? एसेट। अच्छा, जब बिल रिसीवेबल बुक कब बनाते हैं? जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन है। मेंटेन ओनली बिल ट्रांजैक्शन आर फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार है, कभी कभी नहीं, बार बार। अच्छा, बिल पेबल बुक, पेबल मतलब क्या? मैंने प्रोमिसरी नोट या हुंडीज या बिल रिसीवेबल इश्यू कर रखा है दूसरों को, मैंने दिया है दूसरों को। अब बताओ, यहाँ पे पेबल है, पेबल मतलब मेरे लिए क्या होगा? लायबिलिटी। हमें पैसा देना बाकी है, इसलिए हमारे लिए पेबल लायबिलिटी। कब मेंटेन करेंगे? जब ट्रांजैक्शन आर फ्रीक्वेंट। बच्चों समझा? जमा जमा जमा, यस, 100%। चलो, हाँ, अब इधर देखो, ध्यान देना बच्चों, नेक्स्ट इज जर्नल प्रॉपर। अच्छा, इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर तुम डिटेल में रेफर कर सकते हो। अच्छा, जर्नल प्रॉपर मतलब क्या? रेसिडियल जो भी जर्नल में आएगा, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? जो कहीं और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकते, तो जो कोई भी एनी अदर सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकते, वो रेसिडियल जर्नल जर्नल प्रॉपर में जाएंगे, है ना? रोल ऑफ जर्नल प्रॉपर इज रिस्ट्रिक्टेड बट एसेंशियल। इट हैंडल ऑल स्पेशल एंड नॉन रूटीज एंट्रीज, जैसे फिक्स एसेट के रिगार्डिंग एंट्रीज, बहुत सारी एंट्रीज, वो सब यहाँ पे आएगी। बच्चों, इसको बहुत बार जर्नल पेपर भी बोलते हैं, प्रॉपर की जगह यहाँ पे पेपर वर्ड भी यूज होता है। जर्नल प्रॉपर एकदम सिंपल बताओ, जिसका कोई नहीं उसका क्या होगा? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर बनाने के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें रेसिडियल सारी एंट्रीज जितनी भी बचेगी वो फिर जर्नल प्रॉपर में जाएगी। अच्छा, कैश के ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में नहीं आते। कैश के लिए कौन सी बुक है? कंबाइन वाली बुक थी अपनी। कैश के लिए कौन सी कंबाइन वाली बुक है? कैश के लिए दो बुक की एक कंबाइन है, विच इज कैश बुक। तो कैश के ट्रांजैक्शन कहाँ पे जाते? कैश के ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कैश के ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। कैश के ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में नहीं जाते, कैश के ट्रांजैक्शन जाएंगे कैश बुक, ठीक है। आई होप योर कंफ्यूजन इज क्लियर। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन बाकी है, मुन्ना ना, लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सेल्स बुक ऑफ मेसर्स प्रणत इंजीनियर्स। अच्छा, हाइट ऑफ द हाइट, एक तो पहले इन्होंने सेल्स बुक बनाने बोला, बाद में यही सेल्स बुक से लेजर बनाने वाले। सर हम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल यस, 110%। जनवरी 2, अजंता इलेक्ट्रिकल 5 पीस ऑफ ओवन 6000 ईच। अब बताओ 5 ओवन, एक ओवन था 6000 का, तो टोटल ओवन कितने के हो गए? 30,000 रुपए के ओवन हो गए। अच्छा, 10% रेट डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए का डिस्काउंट, तो कितना बचेगा? 30 - 3 27,000। और क्या बचा? इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा 10 पीस ऑफ टैबलेट 8,000 ईच, यानी 80,000 के हो गए। डिस्काउंट बोला 5%, तो 80,000 का 5%, 4,000 रुपए का डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा? 76,000। ठीक है। 5 पीस ऑफ जूसर एट द रेट 3,500 ईच, तो 17,500 लेस 10%, 17,500 का 10%, 1750, तो आ जाएगा 15,750। ठीक है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन आएंगे, कोई कैश वाला नहीं है, कोई परचेज ऑफ फिक्स एसेट नहीं है, तो सब के सब आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, मैंने बताया पहले अपन क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पहले अपन पूरी की पूरी सब्सिडरी बुक बना लेते, फिर उसके बाद लेजर का सोचते हैं। अच्छा, आइडियली अगर तुमको ब्रीफ दूं तो यहाँ पे 4 लेजर बन सकते हैं मेरे। एक तो अजंता इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा, हरियाणा ट्रेडर, और लास्ट तुम्हारा सेल्स बुक का है तो सेल्स का लेजर। 4 लेजर बनेंगे यहाँ पे। ये तीनों लेजर में इंडिविजुअल पोस्टिंग, सेल्स के लेजर में टोटल पोस्टिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेजर डिटेल नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे लेजर कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे लेजर के एक्सट्रैक्ट बनते हैं, है ना, तो एक क्वेश्चन में लेजर के एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। पहले है ना, एक काम करते, पहले अपन है ना
ये कर लेते पूरा, बाद में लेजरिंग देखेंगे, पहले बुक बना लेते फिर लेजर। ठीक है, आ जाओ। सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इन्होंने क्या किया मॉड्यूल में एक है ना खुराफाती चीज की, यहाँ पे इन्होंने कॉलमनार फॉर्मेट यूज किया। सर कॉलमनार फॉर्मेट की जगह आप है ना यहाँ पे डिटेल्स की तरह भी मेंटेन कर सकते हो क्या? 100% ये डिटेल्स कॉलम भी मेंटेन कर सकते हो, मैं वैसे ही करता हूँ, है ना। ट्रेड डिस्काउंट फॉर्मेट में नहीं करते अपन इसको, रेगुलर सेल्स बुक की तरह करते हैं। ठीक है, मॉड्यूल में थोड़ा सा अलग किया है, मॉड्यूल में इन्होंने कॉलमनार फॉर्मेट यूज किया, मेरा बोलना है रेगुलर फॉर्मेट से भी कर सकते हो, और वो भी 100% करेक्ट है। चलो, सेल्स बुक बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है बच्चों, वन बाय वन सारे नोट करेंगे। देखो सर 2022 कॉमन में है, तो पहले डेट के लिए 2022 कॉमन लिख दे रहा हूं। इसके बाद बच्चों क्या है, 2 जनवरी, जनवरी 2। सर किसको सेल किया था? देखो अजंता इलेक्ट्रिकल, मेसर्स अजंता इलेक्ट्रिकल दिल्ली, मेसर्स अजंता इलेक्ट्रिकल्स दिल्ली। क्या सोल्ड किया सर? 5 पीसेस ऑफ ओवन एट द रेट 6000 ईच। 5 पीसेस ऑफ ओवन एट द रेट 6000 ईच। कितना आएगा बच्चों? 6000 इंटू 5 ही आ जाएंगे 30,000। लेस करूंगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, मतलब 3000 का। बताओ नेट कॉलम में कितने आ जाएंगे? 27,000। करेक्ट है, यस। इसके बाद क्या बोला? मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा 10 पीसेस ऑफ टेबलेट 8000 ईच। मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा, डेट क्या थी बच्चों? 8 जनवरी। क्या था बच्चों? 10 पीसेस ऑफ टैबलेट एट द रेट रुपीज 8000 ईच। 80,000 रुपये हो जाएंगे। लेस क्या करूंगा? ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट बोला हुआ है? 5%। 4,000 रुपये का डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 76,000। इसके बाद बच्चों लास्ट क्या बोला? हरियाणा ट्रेडर्स 5 पीसेस ऑफ जूसर्स 3,500 ईच, 15 जनवरी। तो जनवरी 15 मेसर्स हरियाणा ट्रेडर्स 5 पीसेस ऑफ जूसर्स एट द रेट रुपीज 3,500 ईच। तो कितना आता है बच्चों? ये 3,500 इंटू 5, 17,500। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला? 10%। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1750 का डिस्काउंट, तो कितना आएगा? 15,750। बच्चों यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा तुम्हारा? 27,000 प्लस 76,000 प्लस 15,750, 1,18,750। बच्चों ये फॉर्मेट में भी तुम करते हो तो 100% करेक्ट है। ICAI तुमको फुल मार्क देगा 1,18,750। नोट लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अब लेजर बनाने। अच्छा बच्चों, यहाँ पे लेजर बनाऊंगा तो 3 लेजर बनेंगे, सेल्स का, अजंता इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा और हरियाणा ट्रेडर, ऐसे 4 लेजर बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4 लेजर बन जाएंगे, देखना। अजंता इलेक्ट्रिकल, फिर तुम्हारा अजंता इलेक्ट्रिकल प्लाजा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा,
और उसके बाद और क्या आएगा बच्चों, हरियाणा ट्रेडर। लास्ट लेजर बन जाएगा तुम्हारा सेल्स का। 4 लेजर बना रहे। अच्छा एक बात बताओ, अजंता इलेक्ट्रिकल प्लाजा, अच्छा यहाँ पे एंट्री क्या होगी देखो, अजंता इलेक्ट्रिकल प्लाजा के डेबिट साइड, इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा के डेबिट साइड, हरियाणा ट्रेडर के डेबिट साइड, क्योंकि डेटर अकाउंट डेबिट होता है तो 27, 76 और 15,750 डेबिट साइड, 2 सेल्स 2 सेल्स 2 सेल्स। यहाँ पे 2 जनवरी 2 सेल्स 27,000। यहाँ पे क्या डेट आएगी, 8 जनवरी 2 सेल्स 76,000। और यहाँ पे 15 जनवरी 2 सेल्स 15,750। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो लेजर का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं अपन हमेशा, सब्सिडरी बुक में क्या बनाते हैं बच्चों, लेजर का एक्सट्रैक्ट। सेल्स के लेजर में बच्चों क्या होगा, टोटल पोस्टिंग। यहाँ पे टोटल कितना है देखो, 1,18,750। अच्छा सेल्स के लेजर में क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड लिखूंगा मंथ एंड पे, ठीक है। क्या लिख दूंगा, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, या 1,18,750। तो बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 1,18,750 टोटल पोस्ट कर दिया, जम गया। ठीक है बच्चों, यस आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हो चुके। ठीक है, एक बार वापस से बताओ तो, जितनी अपन ने बुक पढ़े हर जगह पे क्रेडिट वाले आते, कैश वाले नहीं आते, फिक्स एसेट वाले नहीं आते। जर्नल एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग करो, डेटर और क्रेडिट के लेजर में हर बार इंडिविजुअल पोस्टिंग होगी, है ना। और परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के लेजर में टोटल पोस्टिंग होगी सन्ड्रीज लिख के। ठीक है बच्चों, फ्रेट वाला आया परचेस में तो उसका अलग से कॉलमनार फॉर्मेट है, अदरवाइज कॉमन फॉर्मेट फॉलो करना। अच्छा इसके बाद आज एक छोटा सा देखो पॉइंट था, है ना। देखो परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न के सिनारी में क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट करते हैं, तो परचेस रिटर्न में जो नोट इश्यू होती है उसको बोलते हैं अपन डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न के सिनारी में क्या करते हैं, डेटर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न के सिनारी में इश्यू होती है क्रेडिट नोट। अच्छा परचेस रिटर्न को अपन बोलते हैं रिटर्न, अब परचेस रिटर्न बाहर जा रही है तो आउटवर्ड, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न में रिटर्न इनवर्ड। थोड़े नोट्स में करेक्शन थे आज, गड़बड़ बन रही थी इसलिए नोट्स में करेक्शन कर दूंगा। चलो जमा बच्चों, यस आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है डे 9, और सब्सिडरी बुक कल अपन ने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा सब्सिडरी बुक का पार्ट रह गया था, वो आज सब्सिडरी बुक का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एंड तक देखना, सब्सिडरी बुक आज अपन खत्म कर देंगे। तो वेलकम टू द डे 9, और आज अपन डे 9 के दिन पूरा का पूरा सब्सिडरी बुक अपना खत्म कर देंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, एंड आई होप तुमको मजा आ रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट्स आते हैं तो तुम मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, कोई भी डिफिकल्टीज है तो डायरेक्टली आके रीच आउट कर सकते हो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को सब्सिडरी बुक के।